उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र के रंग में रंगा सारा शहर, विभिन्न पंडालों के खुले पट। ओल्ड बाड़ीडीह दुर्गा एवं काली पूजा कमेटी मना रही है अपनी 64वां वर्ष। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का प्रतिरूप बना पंडाल। जैसे जैसे नवरात्रि के दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जमशेदपुर शहर के विभिन्न पंडालों के पट भी खुलते जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास सिद्धगोड़ा के 10 नंबर बस्ती स्थित हिंदुस्तान मित्र मंडल विद्यालय परिसर में आयोजित दुर्गा पूजा के षष्ठी के दिन आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने सबसे पहले नारियल फोड़कर और मां दुर्गा की प्रतिमा का पट खोलकर आराधना की। उसके बाद कमेटी के द्वारा आयोजित महाआरती कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान बनारस से आए आचार्यों ने पूजन की विधि को कराया। उसके बाद रघुवर दास ने मां दुर्गा की आरती की और उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मां दुर्गा शक्ति की प्रतीक है, जो नारी शक्ति के लिए एक वरदान है। वहीं कमेटी के मुख्य सचिव अखिलेश चौधरी ने कहा कि यह कमेटी का अपना 82वां पूजन कार्यक्रम का आयोजन है, जो इस वर्ष एक नए तरीके से पूजन कार्यक्रम को संपन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे यह आयोजित महाआरती पिछले 2 वर्षों से की जा रही है। हमारी पहचान एक अध्यात्म देश के आर्थिक क्षेत्र में हमारी इतनी पहुंच दुनिया में नहीं हुई। ठीक है, 10 वर्ष के अंदर हम दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बनी, लेकिन दुनिया में अगर हमारी पहचान है तो हमारी अध्यात्म है। इस अध्यात्म की जो विधिवत पूजा या दुर्गा पूजा होती है, या फिर बनारस से हमारे प्राचार्य लोग आगे गंगा आरती का स्वरूपा हम सब भक्त लोग को जो दिखाने का काम करता, वहाँ से आए सभी आचार्य का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और विशेषकर हिंदुस्तान मित्र मंडल पूजा कमेटी को भी बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि इसी अध्यात्म इस शक्ति के कारण हम अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, समाज में बदलाव लाएंगे और राज्य और देश में बहुत बहुत धन्यवाद। जमशेदपुर की श्री श्री ओल्ड बाड़ीडीह दुर्गा एवं काली पूजा कमेटी 1961 से पूजा करती आ रही है। इस वर्ष कमेटी का 64वां वर्ष है। कमेटी के अध्यक्ष नितिन कुमार झा और उपाध्यक्ष आलोक सिंह ने पूजा को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का प्रतिरूप पंडाल बनाया गया है, जिसमें बांस, कपड़ा, फोम और कांच के सितारों का इस्तेमाल किया है, जो श्रद्धालुओं को काफ़ी आकर्षित कर रही है। आलोक सिंह ने बताया कि इस कमेटी के पूजा की खासियत यह है कि मां दुर्गा की प्रतिमा को 1 किलोमीटर दूर से कमेटी के सदस्य अपने कंधों पर लेकर आते हैं और पंडाल में विराजित करते हैं, जिसका उद्घाटन उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने फीता काटकर किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को उज्जवल भविष्य और सुख समृद्धि एवं शांति की कामना करते हुए पूजा की शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष बताएं 1962 से हमारी पूजा चले आ रही है और इस वर्ष पिछले 3 महीनों से कड़ी मेहनत करके हमारे कमेटी के सभी सदस्य अपना योगदान दिए और इस भव्य पंडाल को बनाने में अपना काफ़ी सहयोग दिया है। इसके लिए कमेटी के सभी सदस्यों का मैं आभारी एवं धन्यवाद करता हूँ। आज बुधवार को वर्मा माइंस के बीपीएम मध्य विद्यालय में रसोई घर निर्माण के लिए कार्यपालक अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। वहीं बीपीएम विद्यालय की प्रधानाध्यापिका किरण कुमारी ने विद्यालय के प्रांगण में पावर्स ब्लॉक की भी मांग की है। चिल्को क्षेत्र के महानंद बस्ती के नव प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण का जायजा लिया गया। विद्यालय की छत जर्जर अवस्था में है। बरसात के मौसम में पानी छत से गिरने लगता है, जिसके कारण बच्चों को पढ़ने में काफी दिक्कत होती है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने कार्यपालक अभियंता से विद्यालय में डीप बोरिंग की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में पानी की सुविधा नहीं है। इस मौके पर पुष्पा मिश्रा, किरण कुमारी, राहुल कुमार, मुन्नी देवी, करणदीप सिंह, रीता महानंद, रीना कुमारी उपस्थित थे। कार्यकर्ता उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कोई रिक्वेस्ट भेजा था क्या, मैंने बताया और इतनी जल्दी विधायक महोदय के थ्रू मेरे विद्यालय को स्पेशली हम यहाँ मेंशन करना चाहेंगे कि मेरा विद्यालय ऐसा अनुदानित विद्यालय है और यहाँ सरकार की तरफ से किसी भी तरह का फंड नहीं आता और बहुत जर्जर अवस्था में मेरा विद्यालय था जी। बिल्कुल दयनीय अवस्था था जी। वैसी स्थिति में एक बार सर के पास हम रिक्वेस्ट लेकर गए और सर को मैंने जब अपना आगे दिखाया, सर आए विजिट के लिए हमारे यहाँ, तो अगर ऐसे विधायक हो जाए, मैं अभी विधायक जी हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर ऐसे विधायक हो जाए ना तो क्षेत्र का विकास तो होना ही होना।
आत्मरक्षा एक विश्वास संस्था द्वारा बर्मा माइंस स्थित डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के लिए संस्था ने स्कूल की प्रिंसिपल एवं शिक्षकों के प्रति अपनी हार्दिक सराहना और आभार व्यक्त किया। तो वहीं स्कूल प्रबंधन ने कहा कि संस्था द्वारा उठाया गया सराहनीय कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा, बल्कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों को भी इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। स्कूल की प्रिंसिपल रंजिता गांधी ने कहा कि आज के समय में जब पर्यावरणीय संकट और प्रदूषण की समस्याएं विश्व भर में चिंता का विषय बनी हुई है, ऐसे में संस्था द्वारा किया गया यह प्रयास समाज को जागरूक करने और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। ज्ञात हो कि डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित सरकारी स्कूल है। इस स्कूल में विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर लैब, साइंस लैब के साथ साथ लैंग्वेज लैब भी है, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों के समकक्ष ज्ञान प्रदान करता है। आत्मरक्षा एक विश्वास संस्था द्वारा विद्यार्थियों को टीम में बांटकर पौधों की देखरेख एवं उन्हें संरक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीसीएम बर्मा माइंस के प्रिंसिपल रंजिता गांधी। आत्मरक्षा एक विश्वास जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया प्लांटेशन ड्राइव चलाने के लिए। ये एक बहुत अच्छा वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा इनके साथ, क्योंकि ये जो विजन के साथ काम कर रहे हैं और जो हमारा विजन है तो प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सभी नेता अपने अनुभव और जानकारी का दम भरते हैं। अपने कई वर्षों के अनुभव के साथ पार्टी के लिए निछावर होकर कार्य करते हैं। कल संध्या जैसे ही खबर आई कि हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, बर्मा माइंस मंडल द्वारा लड्डू वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के मंडल अध्यक्ष सूरज सिंह और सदस्य पप्पू सिंह द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ लड्डू बांटकर और अबीर लगाकर खुशियां मनाई गई। भाजपा मंडल के सदस्य पप्पू सिंह ने बताया कि यह अप्रत्याशित जीत है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है, इसमें हमें बहुत ही खुशी और आनंद महसूस हो रहा है। उल्लित है सभी कार्यकर्ताओं का। कहीं ना कहीं हम लोग सोच रहे थे कि शायद ना बन पाए हरियाणा में, लेकिन लोगों ने ठान लिया था कि नरेंद्र मोदी जी को मान सम्मान यहाँ हम लोग को फिर से रखना है। और वहाँ का कुशल नेतृत्व जो लोकल हमारे सीएम हैं सैनी जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अमित शाह जी का बहुत बड़ा योगदान है, नड्डा जी का बहुत बड़ा योगदान है, और सबसे बड़ा योगदान वहाँ की आम जनता का है, उस समुदाय का है, जिसपे लोगों को लग रहा था कि वो वोट शायद भाजपा को ना करे, लेकिन अभी भी मोदी जी के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में, देश के विकास के पक्ष में जनता सोचती है और हमें चुनती है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बर्मा माइंस भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा हरियाणा विधानसभा पर भाजपा की तीसरी जीत से कार्यकर्ताओं ने आपस में अबीर लगाकर और लड्डू बांटकर खुशियां मनाई। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मिथिलेश सिंह यादव भी शामिल हैं। मिथिलेश सिंह यादव ने जमशेदपुर में भाजपा के कार्यकर्ता रहकर कई सेवाएं प्रदान की हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ साथ मिथिलेश सिंह यादव ने मुख्यमंत्री के विशेष सचिव का भी पद संभाला है। रघुवर दास की सरकार में मिथिलेश सिंह यादव रघुवर दास के वरिष्ठ सलाहकार भी हुआ करते थे। साथ ही उनके साथ रहकर भारतीय जनता पार्टी के कई पदों में मिथिलेश सिंह यादव ने संभाला है। मिथिलेश सिंह यादव ने SCCN को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने सदस्य रहे हैं और अपनी सेवा काल में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई पदों को संभाला और पार्टी को भी कई प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक सेवाएं दी। हमारे संवाददाता द्वारा पूछे जाने पर कि क्या टिकट मिलने पर कभी विधायक के पद पर भी बैठना चाहते हैं, तो इस सवाल के जवाब में मिथिलेश सिंह यादव ने कहा कि इतने वर्षों की सेवा के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं, मुझे भी विधायक के लिए चुना जाना चाहिए, मुझे भी टिकट मिलना चाहिए, पर पार्टी आला कमान जैसी आज्ञा देगा वैसा ही मैं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके एक सामाजिक राजनीतिक परिवेश जो है मिला, जो मान सम्मान मिला और पार्टी में रह करके मिला। आज कहीं भी मैं जाता हूँ तो घर के साथ कह सकता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के पहले मैं संघ में संघ सेवक था और 1977 से मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक के रूप में काम किया और 1984 तक मैंने काम किया। मैं प्रथम वर्ष 1980 में प्रथम वर्ष भी किए आर्टिड स्कूल में और बोलवी एक्सचेंज के पीछे 2 जगह मैं शाखा में लगाता था। उसके बाद भी मैंने 77 में डॉक्टर सारंगी जी का लोकसभा चुनाव, श्रीनाथ पांडे जी का विधानसभा चुनाव, दोनों चुनाव में मैंने संघ की तरफ से मुझे तय दिया गया था और मैंने वह काम भी किया।
आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससी न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।